गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जैसे कि आपको पता है बेटा कि हमारी लाइव स्ट्रीम जो चल रही थी वो बीच में हमें स्टॉप करनी पड़ी बेटा, क्योंकि नेटवर्क इश्यू बहुत ज़्यादा हो रहा था। और यही नहीं बेटे, पूरे शहर में वाईफाई नेटवर्क इश्यू चल रहा है ना। तो चलिए बेटा, सॉरी आज के लाइव सेशन के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, ऑफलाइन भी आप लोग अच्छे से पढ़ रहे थे बेटा, समझ रहे थे। और जो भी प्रॉब्लम आती है बेटा, ऑफलाइन हो या बेटे लाइव स्ट्रीम हो, आप जितनी भी प्रॉब्लम हो वो मेरे से शेयर किया करो व्हाट्सअप नंबर पे मेरे, ठीक है। आज हम ऑफलाइन पढ़ लेते हैं बेटा, दोपहर तक इवनिंग तक बेटे ये नेटवर्क इश्यू खत्म हो जाएगा और हम कल फिर से बेटे लाइव स्ट्रीम पे पढ़ सकेंगे, ठीक है। आज के लिए बेटा सॉरी, ठीक है। तो चलिए बेटे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा चल रहा था बेटा, बफरिंग की वजह से वो बीच में क्लास रोकनी पड़ी बेटा, क्योंकि वीडियो क्वालिटी अच्छी से शो नहीं हो रही थी। और आपको वीडियो क्वालिटी की इतनी अच्छी आदत पड़ गई है बेटा कि जरा से भी बफरिंग आपको सहन नहीं होती है ना। चलिए कोई नहीं बेटे, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देनी थी बेटा कि 2 दिन से मेरा फोन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम पेंडिंग है और वो बहुत गुस्सा भी हो रहे होंगे मुझसे कि सर प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर रहे पिछले 2 दिन से। तो बेटा जी अगर मैं वीडियो में सॉल्यूशन सेंड भी करता हूं आपको तो वो सेंड नहीं हो रहे, वो सेंड ही नहीं हो रहे सॉल्यूशन। मैसेज टाइप करता हूं वो बिल्कुल बैक हो जाता है, ठीक है। तो मैंने केयर में डाला हुआ बेटा, फोन दोपहर तक आ जाएगा वो, फिर मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते बेटा क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 था बेटा, प्रूव डेट करना है कि सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। इसको समझो बेटे ध्यान से, क्या कह रहे हैं कि जो भी चीज हमें प्रूव करनी है लेफ्ट से लेके राइट, जो राइट हैंड साइड होती है उसके बेटे आप देख लिया करो कि हमें क्या क्वांटिटी चाहिए, क्या चीज चाहिए। तो हमें प्रूव करना है कि सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी होनी चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू वो मांग रहा है राइट हैंड साइड के अंदर, राइट हैंड साइड में हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 चाहिए, ठीक है बेटा। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका वो ध्यान से देखो। तो एलएचएस हम लेके चल रहे हैं बेटा, एलएचएस हम लेके चल रहे हैं कि सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस में कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, ये लेके चल रहे हैं। अब इसको लिखे, हमें इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड से, इस लेफ्ट हैंड साइड से ये वैल्यू लेके आने, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो क्या करेंगे, इसकी केवल आइडेंटिटी यूज कर दो। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सीकेंड स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा, ये बनेगा आपका 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये बन गया। इसी तरीके से कोसिकेंड स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या बनेगी, कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कोसिकेंड स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस में कोट स्क्वायर, ये बन गया, कोई बात नहीं। तो 1 और 1 तो हो गया बेटा 2, प्लस में आपके पास बन गया बेटा टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस में कोट स्क्वायर एक्स। आपको पता है हमें चाहिए थे बेटे 4, आ चुके हैं बेटा 2, तो 2 और चुरा के लेके आने हैं इन दोनों से, ठीक है। चुरा के लेके आए, चलो। तो यहां बेटा फिर से कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती तो अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज कर लो। तो यहां देखो बेटे क्या है, टेंजेंट स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, इसको तो हम बोलेंगे ए स्क्वायर और इसको बोलेंगे बेटा बी स्क्वायर। एक आइडेंटिटी मैं आपको लिखवा रहा हूं, वो अच्छे से समझो। ये आइडेंटिटी बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर बताना क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वो होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में होता है बेटा 2ab, माइनस में क्या होगा 2ab। तो मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बना, तो आप कहोगे इस वाली साइड को यहां ले आओ, इस वाली साइड को यहां पे ले आओ। तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बराबर बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना समझ में आ गया बेटे, ठीक है। तो मैं आइडेंटिटी यूज कर लूं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, ध्यान से समझो। तो ये बनेगी बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी, ये बन गया बेटा। अच्छा जी, तो 2 प्लस में अब आपको देखो बेटा कोट क्या होता है 1/10, कोट होगा 1/10, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, केवल 2 बचा, तो 2 और यहां पे आ गया, प्लस में
आपके पास बेटा टेंजेंट x माइनस में कोट x का होल स्क्वायर, यहां तक क्लियर हो गया। 2 और 2 तो हो गए बेटे 4, लेकिन हमें केवल 4 नहीं चाहिए, 4 भी चाहिए और 4 से बड़ा भी चाहिए, तो 4 तो हमने चुरा लिए यहां से। प्लस में अब आप क्या कहोगे, सर यहाँ पे तो लग रहा है स्क्वायर, यहाँ पे लग रहा है स्क्वायर, और स्क्वायर वाली क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। मतलब बेटे इस ब्रैकेट का आंसर चाहे नेगेटिव आता हो, लेकिन ये स्क्वायर क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो इस ब्रैकेट की मिनिमम वैल्यू 0 आ सकती है जब दोनों एंगल सेम हो। 45 का हो तो 1 - 1 क्या बन जाएगा, 0, या 0 का स्क्वायर 0 बनेगा। अब 45 के अलावा कोई भी एंगल आप भर के देख लो, यहाँ पे कोई भी एंगल आप भर के देखते हो बेटा, तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी, 0 या 0 से बड़ी आएंगी ऑलवेज। तो मैं क्या कहूंगा बेटा कि इस ब्रैकेट का आंसर 0 या 0 से बड़ा आएगा। तो यहां तक तो बेटा 4 बन चुके, तो 4 प्लस में समथिंग, 4 प्लस में समथिंग, तो 4 या 4 से बड़ा ही तो हुआ। तो मैं कहूंगा बेटे यहां पे जो वैल्यू आएगी 4 तो आ चुकी, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या बन जाएगी, 4, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या बन जाएगी, 4। 4 तो है ही पहले से, 4 के इक्वल तो है ही, 4 से बड़ी भी आएगी। क्यों आएगी बेटे 4 से बड़ी, वो आपको रीजन लिखना है। बिकॉज जो टेंजेंट x माइनस में कोट x है, इसका स्क्वायर ऑलवेज 0 या 0 से क्या आएगा, बड़ा। अगर 0 के इक्वल आएगा तो 4 ही रहेगा, 0 से बड़ी वैल्यू अगर वो देगा तो 4 से बड़ी वैल्यू आपके पास हो जाएगी। ये रीजन आपको लिखना था। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे थे, राइट हैंड साइड आपके आगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन था। अब चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, लेट्स हैव ए लुक। चलिए बेटा बात करें, तो ये लिखा हुआ बेटा, इज दिस इक्वेशन 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 इज पॉसिबल। तो आपसे पूछा है बेटा इस इक्वेशन को मैं सोल्व करूंगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखाई दे रही होगी। तो कह रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी रूट्स आएंगे, रूट्स कौन से आएंगे, cos x की वैल्यू आएगी। तो जो भी cos x की वैल्यू आएगी, क्या वो cos x की वैल्यू पॉसिबल होगी या नहीं होगी, वो आपको बताना है। ठीक है, तो मैं आपको समझा दूं कि cos x की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम क्या हो सकती है। तो ये आपको याद रखना है बेटे। तो यहाँ पे चाहे sin x हो बेटा, चाहे यहाँ पे फंक्शन cos x हो, केवल इसकी बात नहीं कर रहा मैं 6 के 6 फंक्शन आपको बताऊंगा ताकि टर्म चेंज होके भी आ जाए तो आप इसको इजीली कर सको। तो sin x की और cos x की वैल्यू ये होती है बेटे -1 से लेके और 1 तक, -1 से लेके 1 तक, और cos x की वैल्यू भी होती है बेटे -1 से लेके 1 तक। अब बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम की। आपसे पूछ ले कि sin x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे -1, मिनिमम वैल्यू तो होगी -1, और sin x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा, वो हम कहेंगे +1। इसी तरीके से cos x की बात करें तो cos x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1, और मैक्सिमम वैल्यू होगी बेटे +1। तो हम जो क्वेश्चन में लेके चलते हैं वो मैक्सिमम वैल्यू लेके चलते हैं, ताकि इससे बड़ी वैल्यू कोई पॉसिबल हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो -1 से 1 तक इनके बीच में वैल्यू होगी। तो आप ये भी कह सकते हो कि cos x की जो भी वैल्यू होगी, cos x की जो भी वैल्यू होगी वो बिलोंग करेगी -1 से 1 के बीच में, ये वैल्यू होगी। और इसी तरीके से sin x की वैल्यू भी बिलोंग करेगी -1 से 1 के बीच में। क्लियर है। अगला फंक्शन आता है बेटा टेंजेंट x, और दूसरा है बेटा इसका रेसिप्रोकल कोट x। इन दोनों की वैल्यू होगी बेटा रियल नंबर। क्या होगी, रियल नंबर। कोई भी रियल वैल्यू हो सकते हैं। इट मींस इसकी वैल्यू -∞ से लेके +∞ के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, इसलिए ये दोनों फंक्शन अवॉइड करते हैं, क्योंकि फिर न्यूमेरिकल सोल्व करने मुश्किल हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं बेटा कोसिकेंट और सीकेंट की। कोसिकेंट और सीकेंट की वैल्यू, तो बेटा सीकेंट की जो वैल्यू होगी, सीकेंट की जो वैल्यू होगी और जो कोसिकेंट की वैल्यू होगी बेटा, कोसिकेंट की वैल्यू होगी, वो सारे रियल नंबर आएंगे, सारे रियल नंबर आएंगे, लेकिन -1 से लेके और 1 के बीच की वैल्यू नहीं आएगी कभी भी। सीकेंट में और कोसिकेंट में सारे रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन -1 से 1 के बीच में वैल्यू नहीं आएगी।
और इसी तरीके से कोसिकेंट की वैल्यू भी सारे रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन -1 से 1 के बीच में वैल्यू नहीं आएगी। अब ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा कि वैल्यू कैसे लेनी है। सर यहाँ तो सिंपल सा समझ में आ गया था, लेस देन और ग्रेटर देन का, यहाँ तो बता दो मेरे को। तो यहाँ देखो बेटा क्लियरली, तो हम ये भी कह सकते हैं बेटा इन शॉर्ट में कि जो सीकेंट x की वैल्यू होगी वो -1 से 1 तक नहीं आएगी बेटे, और हम लेके चलते बेटा ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो मैंने कह दिया कि यहाँ -1 है, यहाँ बेटे 1 है, यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ -∞। सीकेंट की टेबल में इन दोनों के बीच की वैल्यू नहीं आ सकती, -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं आ सकती, ये नहीं आ सकती। अब कहते हैं सर 1 आ सकती है, यस 1 आ सकती है। 1 से छोटी वैल्यू नहीं आ सकती, -1 से बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती, 1 आ सकती है, तो 1 आ सकती है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि पॉजिटिव की जब मैं बात करूंगा, पॉजिटिव वैल्यू की जब मैं बात करूंगा, तो मैं ये कहूंगा कि इस सीकेंट x की वैल्यू ऑलवेज 1 या 1 से बड़ी आएगी। जब मैं पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलूंगा तो 1 आ सकता है और 1 से बड़ी वैल्यू आ सकती है। तो सीकेंट की x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी। क्लियर है? तो आपको तो ये रिजल्ट याद रखना है, बात सिर्फ पॉजिटिव करेंगे। तो मैंने कहा था साइन और कोस में जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो मैं कहूंगा मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है या 1 से छोटी होगी। तो यह क्या कहूंगा, या 1 या 1 से बड़ी होगी। इसी तरीके से कोसिकेंट का क्वेश्चन आ जाता है तब भी हम ये कहेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि दोनों सेम पैटर्न में डिपेंड है। तो ये एक रिजल्ट आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो cos x का क्वेश्चन आएगा तो हम ये दोनों यूज करेंगे बेटा, इनमें से कोई एक। सीकेंट और कोसिकेंट का रिलेशन आएगा तो ये यूज कर लेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा था देख लो, ये आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से। अब क्या कह रहा था बेटा वो समझो, क्या ये इक्वेशन, ये सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है? तो मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा बेटा, और इसको सोल्व कर लो। 2 cos स्क्वायर x प्लस में cos x माइनस में 6 इक्वल्स टू 0। ये बेटे जो नॉलेज है बहुत काम आने वाली है आपके बेटे, क्योंकि जो आगे भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसमें ये जरूरी थोड़ी है cos x ही आए, sin x भी आ सकता है, कोसिकेंट भी आ सकता है, tan भी आ सकता है और सीकेंट भी आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मत कहना सर ने इतना टाइम लगा दिया ये क्वेश्चन सोल्व करने में। तो बेटे ये बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी थे आपके लिए, है ना। तो ये वाली इक्वेशन है बेटे, अब आपको क्लियर कर दूं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे मैं कह दूं a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू बोलोगे आप 2, b की वैल्यू क्या है तो आप बोलोगे 1, और c की वैल्यू क्या है तो आप बोलोगे -6। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके अंदर है? cos x के अंदर है। तो वैल्यू जो आएगी बेटे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, वो किसकी वैल्यू आएगी? cos x की। फॉर्मूला क्या बनता है? माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। बताने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। चलिए आगे चलते हैं। माइनस का b तो माइनस का 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस के 4 इंटू a इंटू सी अपॉन आएगा बेटा 2a। ये बन गया। तो माइनस के 1 प्लस माइनस कितने हो चुके बताओ बेटे? 4 दूनी 8, 8 सिंह 48, प्लस के 48 बन चुके हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, प्लस के 48 बन चुके। और एक ये रहा 49 की वैल्यू बेटे मैं क्लियरली 7 लिख दूं यहाँ पे डायरेक्टली, अपॉन आ जाएगा बेटा 4। ठीक है, तो ये cos x की वैल्यू आती जा रही है। अब cos x की वैल्यू क्या है आपके पास वो समझ लो। तो cos x बराबर एक तो माइनस का 1 प्लस के 7 अपॉन 4 लिखेंगे, और दूसरा हम लिखेंगे माइनस के 1 माइनस के 7 अपॉन 4 लिखेंगे बेटे। इन दोनों को ही लिख देंगे, एक तो प्लस का साइन और एक माइनस का साइन। तो cos x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? cos x की वैल्यू आ गई 7 में से एक है तो 6, 6/4, 6/4 कितने होते हैं? 3/2। और एक cos x की वैल्यू माइनस के 8, माइनस के 8/2 माइनस के 2। अब देखो ये cos x की दोनों वैल्यू आई है। अब cos x का बेटे जो अब मैंने समझाया था उसमें जाके देखो क्या कह रहे हैं कि cos x की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में होती है, ये वैल्यू होती है ना। तो 1 से बड़ी वैल्यू होती है ना -1 से छोटी वैल्यू होती है। ये सारी वैल्यू cos x की है। और यहाँ cos x की वैल्यू क्या है? एक तो 3/2, ये तो 1 से बड़ी है, रिजेक्ट हो गई बेटे।
एक -2 तो -1 से छोटी आएगी, यहां आएगी -2 तो ये भी नहीं हो सकती पॉसिबल, तो ये भी नहीं हो सकती पॉसिबल। तो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये लो जी, और क्वेश्चन यहीं पे फिनिश आपका। आई होप ये बताने के बाद बेटे ये वाला क्वेश्चन आपका इजीली क्लियर हो गया होगा। देखो यहां तक तो आप निकाल लोगे, आगे फंस जाओगे सर अब क्या करें, रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें। तो बेटा मैंने आपको समझाया कि cos x की वैल्यू -1 से 1 तक होती है, ना तो 1 से बड़ी हो सकती है ना -1 से छोटी हो सकती है। तो ये तो 1 से बड़ी आ रही थी, ये -1 से छोटी आ रही थी, दोनों वैल्यू को मैंने रिजेक्ट कर दिया, तो हम कह देंगे इट इज नॉट पॉसिबल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट सेकंड की फॉर्म में है, और सेकंड की फॉर्म में आप वैल्यू निकाल सकते हैं। है ना बेटे, तो ये आपको समझना है, अच्छे से क्लियरली समझना है। तो मैं बेटे अगला क्वेश्चन लेके चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स हैव ए लुक। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं। प्रूव दैट टेंजेंट x प्लस कोट x कैन नेवर बी इक्वल्स टू 3/2। ये कॉन्ट्राडिक्शन का क्वेश्चन हो गया बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन का क्वेश्चन हो गया। कैन नेवर बी, जैसे हमें प्रूव करना होता है बेटे कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो हम इसका अपोजिट लेके चलते थे, लेट इफ पॉसिबल √2 इज रैशनल नंबर। तो ये कह रहा है बेटे कि प्रूव करो कि ये क्वांटिटी कभी भी 3/2 के इक्वल नहीं हो सकती। इसने डायरेक्टली कहा है कि ये क्वांटिटी कभी भी 3/2 के इक्वल नहीं हो सकती, प्रूव करो। तो इसका अपोजिट लेके चलेंगे कि ये क्वांटिटी 3/2 के इक्वल हो सकती है। फिर मैं इसको सोल्व करूंगा, और सोल्व करने पर जो फाइनल कंक्लूजन निकलेगा उसको हम प्रूव कर देंगे कि नहीं, ये सही कह रहा था कि ये 3/2 के इक्वल कभी नहीं हो सकती। तो ये सिचुएशन हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे बेटे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव करो कि ये क्वांटिटी इसके इक्वल कभी नहीं हो सकती, तो इसका हमेशा उल्टा लेके चलना है कि हाँ इसका जो ये क्वांटिटी है 3/2 के इक्वल हो सकती है। तो मैं क्या कहूंगा बेटे, इस तरीके से हमें लेट करना पड़ेगा, जो हम इरेशनल वाले क्वेश्चन में करते थे। लेट इफ पॉसिबल, आओ चले यदि ऐसा पॉसिबल है कि टेंजेंट x प्लस कोट x इज इक्वल्स टू कितना बेटा, 3/2। तो मैंने मान लिया कि अगर पॉसिबल है तो ये क्वांटिटी 3/2 की इक्वल हो सकती है। अब इसको सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, टेंजेंट x तो मैंने रूल बताया बेटा, दोनों आपस में एक दूसरे के फंक्शन है, तो किसी एक को चेंज कर लो। कोट x को बेटे 1/10 में चेंज करूंगा ना इस बार, बराबर 3/2। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, टेंजेंट x आपके पास एलसीएम आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, टेंजेंट स्क्वायर x प्लस में 1 बराबर में 3/2। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, ये तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 2 टेंजेंट स्क्वायर x प्लस में 2 बराबर 3 टेंजेंट x। ये वाली टर्म आ गई आपके पास। अब ये रकम इधर ले आए बेटा, तो क्या बन जाएगा, ये 2 टेंजेंट स्क्वायर x माइनस में 3 टेंजेंट x, माइनस में 3 टेंजेंट x, और प्लस में है बेटा 2 बराबर है 0। इस बार ये आ गई बेटा। तो ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा टेंजेंट x के अंदर। अब मैं टेंजेंट x की वैल्यू निकालूंगा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अब आपको पता होगा ना बेटा कि a b c कौन है, अभी बताया था मैंने। तो ये तो है आपका a माइनस 3b है, और प्लस का 2 ये c है आपका। तो फॉर्मूला मैं क्रिएट कर रहा हूं बेटा, माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो टेंजेंट x की वैल्यू क्या आने वाली है, माइनस के b तो प्लस के 3 लिख दो यहाँ पे, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आ जाएगा, माइनस के 4 इंटू a इंटू सी अपॉन बन गया बेटा 2a, a2 है यहाँ पे, तो बन गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर देखो कितना बचेगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, माइनस के 16 है और प्लस के 9 है, तो बेटा जी माइनस के 7 बचेंगे। तो
ये तो गड़बड़ काम हो गया भैया, ये तो गड़बड़ हो गया। 3 प्लस माइनस, ओए होए, तो यह बन गया बेटे 3 प्लस माइनस, इसको बेटे हम ऐसे लिखेंगे ना, √7 आइटा, बता दो। माइनस √7 को बेटे, माइनस √7 को इस तरीके से तो लिखेंगे अपन, √7 इंटू √-1, और ये क्या होता है बेटे आपका आइटा, आइटा। अब ये बताओ बेटे मेरे को, तो जो टेंजेंट x की वैल्यू है, प्लस में कर लो चाहे माइनस में कर लो बेटे, यहाँ पे आइटा तो रहेगा, और आइटा का मतलब क्या हुआ, ये तो इमेजिनरी नंबर हो गया। आइटा यहाँ पे प्रेजेंट पे, टेंजेंट x की वैल्यू ये आ रही है, और इसके आंसर में आइटा आ रहा है, तो ये तो वैल्यू इमेजिनरी हो गई, ये तो वैल्यू इमेजिनरी होगी। और हमसे कहा गया तो ये तो रियल वैल्यू है, ये तो उल्टा ही हो गया बेटा, रियल वैल्यू तो आ ही नहीं सकती कभी भी, तो इमेजिनरी नंबर आएगा। तो हम रीजन में क्या लिखेंगे बेटे, इसके रीजन में लिखेंगे, यहां पे रीजन में लिखेंगे therefore both the values of tangent x are imaginary। इमेजिनरी लिख दो बेटे, चाहे कॉम्प्लेक्स वैल्यू लिख दो, इमेजिनरी। तो हम कहेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, अगर ये इमेजिनरी है तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। विच इज नॉट पॉसिबल एज, क्या पॉसिबल नहीं हो सकता, कि टेंजेंट एक्स इज ए रियल नंबर। तो ये कभी नंबर हो सकता है रियल नंबर के बराबर। तो मैं कहूंगा अगर ये इमेजिनरी वैल्यू है तो ये जिंदगी में 3/2 के इक्वल नहीं आ सकती, क्योंकि 3/2 तो रियल है, और जो आंसर है वो बेटे इमेजिनरी है। तो बेटे मैंने इसको पॉसिबल मान के चला कि इसका आंसर भाई रियल आ सकता है, ये मैंने मान लिया, लेकिन जैसे मैंने सोल्व किया तो इसका आंसर तो इमेजिनरी आ रहा है, अपोजिट आ गया। अगर मैंने इसको रियल मानना है, अगर मैंने इसको 3/2 के इक्वल मानना है तो 3/2 तो रियल है। अगर मैंने इसको रियल मानना है तो इसका आंसर रियल तो आना चाहिए, लेकिन इसका आंसर क्या आ रहा है बेटे, इमेजिनरी आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, इसका आंसर इमेजिनरी आ रहा है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि ये टेंजेंट x किसके बराबर हो बेटा, रियल नंबर हो, या फिर कह दो 3/2 के इक्वल हो। तो हम क्या कहेंगे, हैंस टेंजेंट x, लास्ट की लाइन लिखनी है आपको, हैंस टेंजेंट x प्लस या प्लस कोट x कैन नेवर बी इक्वल्स टू 3/2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट क्वेश्चन जरूर देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा, लेट्स हैव ए लुक। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। ये कह रहे कि इफ a एंड b आर रियल, ये दोनों नंबर रियल नंबर है, तो कह रहे कि प्रूव डेट करो कि ये वाली क्वांटिटी, प्रूव डेट करने की ये वाली क्वांटिटी पॉसिबल है ओनली व्हेन, केवल जब a और b की वैल्यू बराबर होती है। तो बेटा अभी जो क्वेश्चन नंबर 11 हमने किया था सेम पैटर्न पे डिपेंड है। इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं इस क्वांटिटी को पॉसिबल लेके चलता हूं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, a = b आना चाहिए। कहा था ना मैंने अभी, अगर मैं इस क्वांटिटी को पॉसिबल मान के चलता हूं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, a = b। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन में मैंने मान लिया बेटे गिवन, जो मैं पॉसिबल ही मान रहा हूं तो वो गिवन होगी क्वांटिटी। तो गिवन आपके पास हो गया बेटा अब इस टाइम a + b का होल स्क्वायर बराबर में 4ab sin स्क्वायर x, ये मैंने गिवन मान लिया। तो हमें प्रूव ये करना है। इट मींस ये तो बन गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये बन गया आपकी राइट हैंड साइड, जो हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से फंक्शन को अलग कर ले, वैल्यू को अलग कर लें, तो यहां से बन जाएगी बेटा दिस इंप्लाइज a + b का होल स्क्वायर अपॉन में 4ab, यहां क्या बच जाएगा sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x। जो हमें प्रूफ चाहिए उसको ध्यान से देख लेना। प्रूफ हमें a और b को इक्वल कराना है, a और b को इक्वल कराना है। इट मींस यहां तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ही नहीं, यहां तो sin स्क्वायर x आ रहा है, यहां पे तो नहीं चाहिए। इट मींस इस फंक्शन को हमें हटाना है। अब हटाने के लिए क्या करेंगे, वही चीजें कि sin x की वैल्यू -1 से कहां तक होती है, 1 तक होती है। ये sin x की वैल्यू है, लेकिन जैसे ही आप बेटे स्क्वायर करोगे, जैसे आप स्क्वायर करोगे तो वैल्यू नेगेटिव हो सकती है,
कभी भी नहीं हो सकती वैल्यू नेगेटिव, इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी आएगी। भाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, मैक्सिमम तो ये रहेगा, लेकिन मिनिमम क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। साइन x की वैल्यू तो -1 से 1 तक आएगी, लेकिन साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या आएगी, 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी। तो फिर से बेटे मैक्सिमम वैल्यू में ये कह दूं कि साइन स्क्वायर x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी ही रहेगी, चाहे आप स्क्वायर कर लो। तो साइन स्क्वायर x की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं बेटे, ये लिख सकता हूं। तो यहां पे बेटे अगली लाइन में आपको क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 4ab लेस देन इक्वल्स टू 1 लिख दो। इसकी जगह पे लेस देन इक्वल्स टू 1 लिख दिया मैंने, क्लियरली। अब ये फंक्शन रिमूव हो चुका यहां से। आगे चलते बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं हम। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये ऊपर जाएगा तो लेस देन इक्वल्स टू बन गया बेटा 4ab। यहां तक क्लियर हो गया। आगे चलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बेटे मैं सोल्व कर दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab हो गया। और ये जब मैं इधर लेके आऊंगा तो बन जाएगा माइनस के 4ab लेस देन इक्वल्स टू 0। जब ये इधर आ जाएगा तो यहां तो 0 बचेगा। अब बेटे जी कितना बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बचेगा। ध्यान से देख लो। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे दो अलग अलग चीजें बेटे, लेस देन और इक्वल, तो दो सिचुएशन है। तो हम कहेंगे बेटे देयरफॉर आइदर a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0 होगा, या फिर a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहां से दो सिचुएशन बनेगी, बिल्कुल ध्यान से देखना। कह रहे कि ये क्वांटिटी लेस देन और इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, या तो ये वाली क्वांटिटी लेस देन 0 होगी या फिर ये वाली क्वांटिटी इक्वल्स टू 0 होगी। दोनों को मैंने अलग अलग लिख लिया। अब ये तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती, ये तो मैंने कह दिया बेटा रिजेक्ट। रिजेक्ट क्यों किया वो सुन लो। क्योंकि ये कह रहा है कि ये वाला नंबर लेस देन 0 है, और मैंने कह दिया नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो इस ब्रैकेट का आंसर तो कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। अगर इसका आंसर बेटे -2 भी आया, ब्रैकेट का आंसर -2 भी आया, लेकिन ये स्क्वायर क्या बना देगा, इसको प्लस का 4 बना देगा। क्लियर है यहां तक। तो प्लस का 4 बना देगा, तो 4 तो वैल्यू बेटे 0 से बड़ी होती है, तो हम कहेंगे a माइनस बी का स्क्वायर तो कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो बचा कौन, ये वाला केस बचा, केवल ये वाला केस बचा। ये वाला केस 0 के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब a और b की वैल्यू, दोनों की वैल्यू बराबर हो तो हो सकता है ना। देखो a माइनस बी का स्क्वायर 0 के बराबर हो सकता है, ये पूछा हमसे, तो कहेंगे यस हो सकता है। जब a और b दोनों बराबर हो तब हो सकता है। तो हम कहेंगे यहां से ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल। तो हम कहेंगे इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, कब पॉसिबल है बेटे ये बता दो। तो हम कहेंगे जब a और b दोनों बराबर रख दोगे आप, भाई a की जगह b रख दो, a की जगह b रखोगे तो b माइनस बी 0, 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये सिचुएशन पॉसिबल है जब a और b की वैल्यू बराबर हो, लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं चाहिए। आप दोनों को बराबर रख के देख लो, दोनों को बराबर रख के देखोगे तो 0 आंसर आएगा। ये तो कह रहे 0 से छोटा आना चाहिए, ये तो कह रहे 0 छोटा आना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं किसी भी केस में। ये पॉसिबल है जब a और b बराबर हो। तो हम ये लेके चल रहे थे और सिचुएशन देखो क्या आ गई, a इक्वल टू b। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 12। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा बेटे। अगर अच्छा लगा है तो बेटे लाइक जरूर करना, कमेंट करना। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, जिस भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है, कमेंट करके बता देना मेरे को, ठीक है। और जो न्यू यूजर्स पहली बार कनेक्ट हुए बेटा, वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को बेटा प्रेस कर लो, ताकि और भी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं बेटे, और आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। कल मिलते बेटे लाइव स्ट्रीम में एट 9 AM, ठीक है बेटा। आज के लिए सॉरी, ऑफलाइन पढ़ाना पड़ रहा है बेटे, लाइव में मजा ही कुछ अलग आता है, आपके डाउट्स ऑनलाइन क्लियर हो जाते हैं बेटे, है ना। चलिए कल मिलते हैं बेटे 9 बजे।